चलिए आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मामले की। ये भी समझिए कि हम क्यों आज के अपने शो में ज्ञानवापी को दिखा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ज्ञानवापी मसले पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग आज के समय में ज्ञानवापी को दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ जी ही हैं। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। आपको यह भी बता दें कि सीएम का यह बयान ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया है। दरअसल वाराणसी की एक अदालत ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने की मरम्मत करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया था। इस बात को समझिएगा, 13 सितंबर को वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी से जुड़ी हिंदू पक्ष की याचिका को ही खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की याचिका में यह मांग की गई थी कि तहखाने में जहां पूजा चल रही है उसकी मरम्मत कराए जाने का निर्देश दिया जाए कोर्ट की तरफ से। साथ ही तहखाने की छत पर जहां पर नमाजी रहते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनकी एंट्री पर रोक लगा दी जाए। इस याचिका को सिविल जज के सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने खारिज कर दिया और उसके बाद सीएम योगी का यह बयान जो है वो सामने आता है। वहीं ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी के बयान से संतों में भारी खुशी देखने को मिल रही है। संत ने क्या कुछ कहा है, आप उसको भी सुनिए। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि जो वर्तमान में विश्वनाथ मंदिर है उसको महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1771 में बनवाया था। उसके पूर्व काशी ज्ञानवापी का जो मंदिर है औरंगजेब के द्वारा 1669 में तोड़ा गया था और मूल में ज्ञानवापी का विश्वनाथ मंदिर जिसके शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए, आज भी वह शिवलिंग वहां विराजित है, वो मंदिर है और हमारा यह प्रयास है कि हम उसे हासिल करके रहेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रज़वी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ज्ञानवापी मस्जिद वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इस बयान को कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कुछ कहा है, पहले उसे सुनिए आप। कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट। अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। क्योंकि मुख्यमंत्री हर उस शख्स का होता है जिसने वोट दिया या जिसने वोट नहीं दिया। प्रतिक्रियाएं आपने सुनी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी का विवाद कब से कब तक शुरू हुआ, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट सामने आया है। काशी विवाद में हिंदू पक्ष का यह कहना है कि 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक 1617 से वो इसे लेकर लड़ाई भी लड़ रहा था। इसी बीच में मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि यह मंदिर नहीं था और शुरुआत से ही यहां पर मस्जिद बनाई गई थी। यह पूरा विवाद है। अब आप देखिए इस पूरे मामले की जानकारी में यह मामला जब कोर्ट पहुंचा, इसके लीगल बैटल्स और लीगल मैटर में क्या कुछ टिप्पणियां की गई है, इसको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है, ये 3 दशक से ऊपर का मामला है जो कोर्ट कचहरी में चल रहा है। ज्ञानवापी मामले को लेकर कोर्ट से क्या कुछ हुआ है, अब उसको समझिएगा। पहली
कानूनी याचिका 1991 में भारत की अदालतों में दाखिल हुई थी। दरअसल वाराणसी के पुजारियों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल कर मस्जिद के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। इस पूरी याचिका में मस्जिद की जमीन हिंदुओं को हस्तांतरित करने की भी मांग की गई थी। मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्होंने यह दावा किया था कि 1991 के अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि निचली अदालत ने 1998 में आगे चल के खारिज कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। याचिका खारिज के बाद साल 1998 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने एक और मामला इस पर दायर किया। अब याचिका खारिज होने के बाद मस्जिद कमेटी ने कहा कि मंदिर और मस्जिद के बीच विवाद का फैसला सिविल कोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। नतीजा ये रहा, हाई कोर्ट ने 22 साल तक इस पूरी कार्रवाई पर ही रोक लगा दी और इसीलिए ये मामला जो है इतना लंबा हो गया। अब सीधा आते हैं दिसंबर 2019 पर, यानी कि आज से 5 साल पहले, जहां ज्ञानवापी पुरातत्विक मूल्यांकन करने की मांग पर वाराणसी की सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दरअसल दिसंबर 2019 में अयोध्या फैसले में बमुश्किल 1 महीना ही हुआ था। उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद की उत्पत्ति का पुरातात्विक मूल्यांकन करने की मांग करते हुए वाराणसी की सिविल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की जाती है। अब बात करते हैं साल 2020 की, यानी कि 19 के बाद 2020 में 1991 की मूल याचिका पर फिर से सुनवाई के लिए वाराणसी के सिविल कोर्ट पहुंचता है पूरा मामला। दरअसल फरवरी 2020 में इलाहाबाद का उच्च न्यायालय ने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसने मार्च 2020 में मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोक लग गई थी, उसके बावजूद ऐसा हुआ था। अब आपको बताते हैं अप्रैल 2021 में क्या हुआ था। अप्रैल 2021 में वाराणसी की सिविल कोर्ट ने इस मामले को फिर से खोला। अप्रैल 2021 में वाराणसी सिविल कोर्ट इस मामले को खोलती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन के आशुतोष तिवारी ने मस्जिद की जांच के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब आते हैं 9 सितंबर 2021 पर, जहां पर एक बार फिर से इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगा दी जाती है। हाईकोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखने के बावजूद कार्रवाई जारी रखने के लिए सिविल कोर्ट की कड़ी आलोचना की थी। सितंबर 2021, इस दौरान जब सुनवाई चल रही थी, तब सुनिएगा कि अदालत ने क्या कहा था। न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण के लिए मूल मुकदमे में याचिका दायर आवेदन पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए था और न ही कोई उस पर डिसीजन लेना चाहिए था। न्यायालय की यह राय थी कि निचली अदालत को इस न्यायालय के सामने लंबित याचिकाओं में निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और डिसीजन आने तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगस्त 2021 में 5 हिंदू महिलाओं ने वाराणसी के सिविल कोर्ट में पूजा करने की अनुमति मांगी थी। ये 5 महिलाएं काफी चर्चित हुई थी, इन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी थी। आपको याद होगा अगस्त 2021 में जब 5 हिंदू महिलाएं ने वाराणसी के सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर कथित रूप में स्थित मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान और नंदी की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी उन 5 महिलाओं की तरफ से। 8 अप्रैल 2022 को सिविल जज रवि कुमार दिवाकर अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है और साथ ही साथ रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया जाता है। दरअसल आप देखिए, एडवोकेट मिश्रा को ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफिक सर्वे कराना था, हिंदू मूर्तियों के अस्तित्व का पता लगाना था। मस्जिद की प्रबंधन समिति ने विरोध किया था क्योंकि हिंदू याचिकाकर्ताओं ने अजय कुमार मिश्रा का नाम इस पूरे मामले को लेकर सुझाया था। उसके बाद 6 मई से सर्वे जो है वो शुरू होता है। सर्वे के बाद लंबी कहानी होती है, पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दे रखते हैं। हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष क्या कुछ कहता है कोर्ट के सामने, कई तरह की टिप्पणियां लगातार वहां पर की जाती है। 7 मई को मस्जिद की प्रबंधन समिति ने कथित रूप से पक्षपातपूर्ण सर्वेक्षण के कारण अजय कुमार मिश्रा को हटाने के लिए वाराणसी की सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 12 मई को न्यायालय ने आवेदन खारिज किया। अधिकारियों को सर्वेक्षण में बाधा डालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार भी दे दिया था। 13 मई 2022 को मस्जिद की प्रबंधन समिति सर्वेक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।
13 मई 2022 को यह सब हुआ। वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण को लेकर उनकी अपनी चुनौतियां रही थी। देश की सर्वोच्च न्यायालय के सामने उसको पेश किया गया था। मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर से पेश की गई वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने आगे तर्क दिया कि इस सर्वे में पूजा स्थल अधिनियम धारा 4 का उल्लंघन किया गया है, जो कि 15 अगस्त 1947 के बाद पूजा स्थल की धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते बाद न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले को सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया था, जो अयोध्या टाइटल विवाद में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे। अब 16 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले वाराणसी की सिविल कोर्ट ने मस्जिद के भीतर क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया था। 16 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने या फिर सर्वे की रिपोर्ट दाखिल होने से पहले ही वाराणसी सिविल कोर्ट ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को मस्जिद के भीतर एक क्षेत्र को सील करने का आदेश दिया, जहां कथित तौर पर एक शिवलिंग पाया गया था। शिवलिंग की सुरक्षा के लिए मस्जिद में नमाज प्रतिबंधित रहेगी। यह निष्कर्ष मस्जिद की प्रबंधन समिति की अनुपस्थिति में सिविल कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद से यह दावा किया गया कि संरचना एक फव्वारा था। 17 मई 2022 पर आते हैं, जब जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने मामले की सुनवाई शुरू की। साथ ही साथ संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए पीठ ने आदेश दिया कि शिवलिंग को संरक्षित रखा जाए। हालांकि इसके स्पष्ट किया गया कि मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति होगी। अगली सुनवाई 19 मई 2022 को होती है, उसकी तारीख दी जाती है। हालांकि उसी दिन वाराणसी की सिविल कोर्ट ने मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर के पद से हटा दिया था, जब एक विशेष एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने वीडियो सर्वे से फुटेज मीडिया को लीक कर दिया था। विशाल सिंह और एक सहायक एडवोकेट कमिश्नर को सर्वेक्षण के शेष भाग को पूरा करने का निर्देश दिया था। 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई को एक दिन के लिए टाल दिया था और 20 मई 2022 को मामले की सुनवाई होने तक वाराणसी की सिविल कोर्ट में मामले की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगा दी गई थी। आदेश के बाद भी सिविल कोर्ट ने इस मामले को 23 मई को सुनवाई की तारीख दी। हालांकि उसी दिन सर्वे समिति ने अपने निष्कर्षों पर वाराणसी सिविल कोर्ट को 2 रिपोर्ट सौंपी थी। मस्जिद के उत्तरी और पश्चिमी किनारों पर हिंदू मंदिरों का मलबा पाया गया था। उस सर्वेक्षण में क्या कुछ था, इसको भी ध्यान से समझिएगा। मस्जिद के तहखाने में स्थित खंभों पर हिंदू प्रतीक और प्रतिमाएं दिखाई दी थी। बड़े पैनल पर पाए गए थे जो सिंदूर रंग के थे, जिसके बारे में याचिकाकर्ताओं का दावा था कि वो मां श्रृंगार गौरी की मूर्तियों के अवशेष हैं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के वकील बीमारी के कारण वहां पर उपस्थित नहीं थे, मुस्लिम पक्ष के वकील की ओर से एक बीमारी पर्चा भेजा गया था। इस मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख को कर दिया। अब सुनिएगा 22 तारीख को क्या हुआ था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वजूखाने के सर्वे की मांग वाली याचिका पर अंजुमन का जवाब दाखिल उत्तर प्रदेश में वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर किया गया। इसी बीच लगातार यह मामला चलता गया और अब इस पूरे मामले पर 18 तारीख को एक बार फिर से, इसी 18 सितंबर को वजूखाने की सर्वेक्षण को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होनी है। यह पूरा मामला कोर्ट में लंबा चलता गया और ये आप समझिएगा, ये आज का मामला नहीं है। यह मामला 3 दशक 4 दशक पुराना मामला है। यह मामला लगातार ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर को लेकर चलता गया। हालांकि इसकी अनुमति लगातार कोर्ट की तरफ से दी गई है। 18 सितंबर तय की गई है कि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रतिनिधि भी इस अदालत में मौजूद थे। आपको यह भी बता दें कि मामले की अगली सुनवाई पर अपनी राय रखी जा सकती है। तमाम तरह की बातें हुई है। 18 तारीख का वक्त दिया गया है। इस पूरे मामले में 18 तारीख को अब बातें तय की जाएंगी। एएसआई सर्वेक्षण के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कुल 55 पत्थर की मूर्तियां मिली थी, जिसमें 15 शिवलिंग, विष्णु और 3 मूर्तियां दी गई थी। इसी बीच आपको बता दें कि गणेश की मूर्ति और नंदी की 2 मूर्तियां भी इसमें शामिल थी, जिसको लेकर लगातार सवाल पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे थे। एएसआई सर्वे में क्या क्या मिला है ये समझना बेहद जरूरी है। जो मिला है वो आपको बता रहे हैं, 55 पत्थर की मूर्तियां मिली थी ज्ञानवापी के परिसर में, और साथ ही साथ आपको बता दें इन मूर्तियों के साथ साथ 15 शिवलिंग, विष्णु की 3 मूर्तियां मिली थी। टोटल
गणेश की 3 मिली थी और नंदी की 2 मूर्तियां इसमें शामिल थी। जो कुछ एएसआई के सर्वे में मिला था वो आपको इस वक्त बता रहे हैं। एएसआई के सर्वे में क्या कुछ हुआ था ये बात समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उन 5 महिलाओं की जो ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद को कोर्ट तक लेकर गई थी। उनकी तस्वीर भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीर को देखिएगा और समझिएगा। 5 याचिकाकर्ता में से एक दिल्ली की रहने वाली है, बाकी 4 महिलाएं वाराणसी की है। इन महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी स्थल पर प्रार्थना करने की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं के नाम है राखी सिंह, सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू और रेखा पाठक। यही वो 5 महिलाएं हैं। अलग अलग तर्क यहां पर तीनों पक्षों की तरफ से रखे गए थे। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि इस पूरे मामले में मंदिर पक्ष के प्रमुख तर्क क्या क्या थे। मंदिर पक्ष ने कहा था कि भूखंड में आरजी संख्या 9130 में दर्शन पूजन होती है। 1993 में बैरिकेडिंग होने तक यहां पर भगवान की पूजा होती थी। वहीं काशी विश्वनाथ एक्ट 1993 में पूरे परिसर को बाबा विश्वनाथ के स्वामित्व का हिस्सा माना गया और एक्ट के खिलाफ जो फैसला हुआ वो सभी शून्य माना गया है। ज्ञानवापी वक्फ संपत्ति नहीं है क्योंकि वक्फ संपत्ति का मालिक होना चाहिए। इस मामले में संपत्ति हस्तांतरण का कोई आधार ही नहीं बनता है। प्रदेश शासन की ओर से जारी गजट में ज्ञानवापी की वक्फ संख्या 100 बताई गई थी, मगर कोई भी आरजी संख्या इसमें दर्ज नहीं की गई थी। 1937 के दीन मोहम्मद केस में 15 गवाहों ने स्पष्ट किया था कि यहां पर पूजा अर्चना होती थी। ऐसे में मंदिर की मान्यता कोई नई बात नहीं है। यह तो आपने सुना कि मंदिर पक्ष का क्या कहना था। मैं आपको सारे पक्ष बताऊंगी। अब आप सुनिएगा कि मस्जिद पक्ष की इसमें प्रमुख दलीलें क्या थी। प्रार्थना पत्र में दर्शन पूजा के अधिकार की मांग पर हिंदू समाज के लिए की गई है, इसलिए सुनवाई स्थानीय अदालत में नहीं हो सकती है। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, ऐसा कहना था मस्जिद पक्ष का। वक्फ एक्ट के तहत मुकदमे की सुनवाई सिविल अदालत में नहीं हो सकती है। दीन मोहम्मद बनाम सरकार 1936 के मुकदमे में अदालत ने ज्ञानवापी को मस्जिद माना और नमाज का अधिकार दिया था। वर्षों से ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज हो रही है, इसीलिए पूजा अधिनियम 1991 इस पर लागू होता है। और ये भी सुनिए, औरंगजेब की दी जमीन पर मस्जिद बनी थी। उस वक्त औरंगजेब का शासन था, इसीलिए संपत्ति भी उन्हीं की थी। औरंगजेब से जुड़े क्या फैक्ट्स हैं, कितने मंदिरों को तोड़ा गया था उनके वक्त में, ये भी आपको दिखाएंगे। आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि इस पूरे मामले जिसकी लगातार चर्चा हो रही है और आज से नहीं कई सालों से जिसकी चर्चा होती आ रही है, उसका इतिहास क्या कुछ कहता है। आपको बताते हैं इतिहासकारों ने क्या माना है। इतिहासकारों का ये मानना है कि 1194 में यानी कि 12वीं सदी में उसके आसपास काशी विश्वनाथ मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने लूटा था। उसके बाद उसे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। फिर एक गुजराती व्यापारी आता है जो इसका पुनर्निर्माण कराता है। अब बातें हैं 15वीं शताब्दी में। इस दौरान सिकंदर लोदी ने मंदिर को फिर से क्षति पहुंचाई। अब अकबर का समय आता है। अकबर के समय में राजा टोडरमल ने इसे दोबारा बनवाया। आते हैं 1669 पर, जब औरंगजेब ने मंदिर को फिर से तोड़वाया और वहां पर मस्जिद बनवाई। 1742 में राजा होलकर ने मस्जिद गिराकर मंदिर बनवाने का प्रयास किया, लेकिन अवध पर उस समय नवाब राज करते थे। ऐसे में नवाबों के कारण मंदिर निर्माण उस वक्त में, उस सदी में नहीं हो पाया था। 1750 में एक हिंदू राजा जयसिंह ने आसपास की जमीन खरीदी और मंदिर का पुराना स्वरूप लौटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी असफल रहा और वो फेल हो गया। अब बात करते हैं 1833 की, जब ज्ञानवापी वाले दीवार बनाई गई और 1835 में राजा रणजीत सिंह ने 1 किलो सोना मंदिर को दान दिया था। 1835 की ये बात है। ये सदियों पुराना इतिहास है जो आपको सुना रहे हैं। इस इतिहास को समझिएगा, क्या कुछ हुआ है, कितनी सदी पुराना ज्ञानवापी का ये मामला है। ज्ञानवापी पर अपनी अपनी बातें, आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। ज्ञानवापी ऐसा मुद्दा रहा है जिस पर सबसे ज्यादा इस देश में सियासत देखने को मिली है। सभी पार्टियों ने अपनी तरह की प्रतिक्रिया इस पर दी है और एक बार फिर से यह मामला सामने आ रहा है। 18 तारीख को वजूखाने को लेकर कोर्ट में इस पूरे मामले पर टिप्पणी भी होनी है।
अब क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि औरंगजेब के वक्त क्या कुछ हुआ था वो भी आपको दिखाएंगे। इस डेटा को समझिएगा। भारत में औरंगजेब ने हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया था। ये आपको पता होगा, कई इतिहास की किताबों में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आपको एक छोटा सा स्निपेट बताते हैं कि औरंगजेब ने भारत पर 1658 से लेकर 1707 तक राज किया था। यह दावा किया जाता है कि उसके शासन में भारत में करीब करीब हजारों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। कई मंदिर ऐसे थे जिन्हें तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद बनवाई गई थी। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। इस मंदिर को ध्वस्त कर यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। देखिए, तब का मामला है, तब से लेकर लगातार चलता आया, क्योंकि बहुत मंदिर थे। ज्ञानवापी भी उसमें एक मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बनवाई जाती है। औरंगजेब ने मथुरा के केशवदेव मंदिर को भी ध्वस्त करने का फरमान दिया था। मंदिर की जगह ईदगाह मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब ने मंदिर से सारा धन भी लूट लिया था। केशवदेव मंदिर को जनवरी 1670 में गिराया गया था। बीजा मंडल, जिसे विजय मंदिर के नाम से जाना जाता है, विदिशा जिले के मुख्यालय में स्थित है। वो 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर को 1682 में नष्ट किया गया था। औरंगजेब ने इस जगह पर आलमगिरी मस्जिद का निर्माण किया था। गोलकोंडा पर कब्जा करने पर औरंगजेब ने अब्दुल रहीम खान को हैदराबाद शहर का गवर्नर नियुक्त किया था, जिसमें हिंदुओं की प्रार्थनाओं, मंदिरों को नष्ट करने और उनकी साइट्स पर मस्जिद का निर्माण कराने का आदेश दिया गया था। अब बात पंजाब की करते हैं। सरहिंद सरकार के एक छोटे से गांव में एक सिख मंदिर को तोड़ा गया था। वहां पर भी मस्जिद बनवाई गई थी, उसको मस्जिद में बदल दिया गया था। इसके लिए एक इमाम को नियुक्त किया गया, जिसे बाद में मार दिया गया था। सोमनाथ मंदिर, जिसकी चर्चा बहुत हुई, सोमनाथ मंदिर को तो 2 बार औरंगजेब ने शासन में अपने तोड़ा है। पहली बार मंदिर को 1665 में ध्वस्त किया गया था। आप सोचिए, ये औरंगजेब ने हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास के साथ कितना खिलवाड़ किया है, क्या कुछ किया है, ये भी समझने की जरूरत है। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 शिवलिंग में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। जाहिर है पूरी काशी शिव की है, क्योंकि शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी शिव के ही उपासक है। सीएम योगी के रोम रोम में काशी बसती है। सीएम योगी शिव के साधक हैं। जाहिर है जो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है, जो एएसआई के सर्वे में भगवान की मूर्तियां मिली हैं, उससे यह साफ नजर आता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 18 सितंबर को होनी है। यह देखना होगा कि कोर्ट अपना फैसला क्या रखता है।